नमस्कार, मैं गीता भूदेवी और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आपने सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी और क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या एक महिला दिवस ही मनाया जाता है या एक पुरुष दिवस भी मनाया जाता है? ये एक जुनून है या फिर विरोध का प्रतीक है? इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक मेरा चैनल नहीं है, ये एक मुहिम है। किसकी? उन बहनों को जागृत करने की जिनके सपने हैं और जो इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? पहली बार 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने प्रदर्शन किया था अपने काम के घंटे निश्चित करवाने के लिए, काम के बदले अच्छा वेतन के लिए और महिलाओं को वोट का अधिकार देने के लिए। इसका मतलब है कि हम महिलाओं के पहले काम के घंटे भी निश्चित नहीं थे, हमें काम के बदले कम वेतन मिलता था और हम महिलाओं को वोट का भी अधिकार नहीं था। 8 मार्च का दिन ही क्यों चुना गया? 8 मार्च को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में हजारों महिलाओं ने, कामकाजी महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया था, रोष मार्च किया था शांति और रोटी के लिए। तभी से इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आप को सशक्त बनाया है, जैसे सुनीता विलियम्स है, सरोजनी नायडू है और भी बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो हम सब के लिए एग्जाम्पल बनी है। जैसे कल्पना चावला हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंची। इससे हमें सीख मिलती है कि आप में जिद होनी चाहिए कुछ करने की। अगर आपकी जिद है तो आप आसमान को भी चीर सकती है, आसमान को भी छू सकती है। कल्पना सरोज, जिसकी शादी छोटी सी उम्र में ही हो गई थी, उसके बाद उसने सभी दुख और परेशानियों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यही कारण है कि वो एक सफल महिला बनी और आज एक सफल महिला के रूप में वो मानी जाती है और हजारों करोड़ों टर्नओवर का वो बिजनेस संभालती है। सावित्रीबाई फुले, जो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल बनी। इसी तरह बहुत सारी मेरी आदर्श आइडल महिलाएं हैं जो हम महिलाओं को रास्ता दिखा रही है। अब मैं बात करती हूँ एक कामकाजी महिला की और एक जो घर संभालती है। पुराने समय में मेरी बुजुर्ग माता बहुत कम होती थी जो घर से बाहर निकलती थी, लेकिन आज मैं सल्यूट करती हूँ उन बहनों को जो घर भी संभालती है, परिवार भी संभालती है और अपने सपनों को भी जीती है। जी हाँ, आज महिला सशक्त बन रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो अपने सपनों को दबाकर सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित है। उनके मन में सिर्फ एक ही डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने काम को शुरू कर लिया, अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर मैं मजाक का पात्र बनूंगी, लोग मुझ पर हंसेंगे। तो मैं मेरी बहनों से एक ही बात बोलती हूँ, आगे आइए, शुरू कीजिए, हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए। आपकी एक दिन पहचान जरूर बनेगी, लेकिन वो कैसे बनेगी, तब आप आगे आओगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछती हूँ, क्या हम महिलाओं का बैंक बैलेंस होना गलत है? यानी हम महिलाओं का बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए क्या? हम महिलाओं को जब भी अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी और के सामने हाथ फैलाते हैं। अगर हम सशक्त होंगे तो यकीन मानो मेरी बहनें, आप अपने बच्चों के सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं, उन्हें मजबूत बना सकते हैं। एक महिला सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, वो अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए काम करती है। जब एक महिला पैसा कमाती है तो अकेली पैसा नहीं कमाती, वो अपने परिवार के सपनों को पूरा करती है, वो अपने परिवार को मजबूत बनाती है और इसके साथ साथ वो समाज को मजबूत बनाती है और पूरे देश को मजबूत बनाती है। क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है
तो एक परिवार नहीं, पूरा देश आगे बढ़ता है। आप देख सकते हो, जिस देश की महिला सशक्त होगी वही देश आगे बढ़ेगा। जिस घर में एक महिला मजबूत होगी वही घर तरक्की करेगा। इसलिए मैं बार बार मेरी बहनों को बोलती हूँ, आप आगे आइए, अपनी शक्ति को पहचानिए। मैं सल्यूट करती हूँ उन बहनों को जो करियर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है और अपने सपनों को जीती है, अच्छा पैसा कमाती है, अपने बच्चों का भविष्य बनाती है और अपनी पहचान बनाने के साथ साथ वो दूसरी बहनों के लिए आदर्श भी बनती है। जी हाँ बहनों, एक गांव की महिला जिसे मैं जानती हूँ, छोटे से काम से शुरुआत करती है। छोटी सी दुकान होती है, सिलाई का काम शुरू करती है। सिलाई के साथ साथ वो दुकान में और सामान रखती है, अपने आप पर वर्क करती है, काम सीखती है और धीरे धीरे करके एक और लड़की को अपने पास रखती है, फिर वो 2 को रखती है, फिर वो एक दूसरी दुकान लेती है। इस तरह से वो इतना ज़्यादा बिजनेस फैला लेती है कि गांव से वो शहर तक चली जाती है। वो अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाती है, अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिलाती है। वो कैसे हो पाया? जब उस महिला ने शुरुआत की। शुरुआत करने के लिए किसी दिन की या किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। जो भी आपके पास समय है बस उसे शुरू कीजिए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले खुद पर बिलीव करना होगा। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक महिला आगे नहीं बढ़ती, उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है, पूरा देश आगे बढ़ता है। एक और मैं मेरी बहनों से बोलती हूँ, हाँ को कभी भी हाँ कहना मत सीखिए, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। जब आप गलत को गलत कहना सीख गई तो आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। हम महिलाएं वो शक्ति हैं जिसे परमपिता परमात्मा ने अलग बनाया है, क्योंकि हम महिलाओं के अंदर एक सहनशीलता होती है, धैर्य होता है, एक औरत की पहचान होती है। क्या? वो माँ है, वो बहन है, वो पत्नी है, वो बेटी है। लेकिन आज मैं मेरी बहनों को एक अलग पहचान देना चाहती हूँ। महिला एक लीडर है, महिला एक सफल उद्यमी है, महिला एक पहचान है। आप भी आगे आइए, अपनी पहचान बनाइए, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए, अपने मन के अंदर से हीन भावना को निकालिए, खुद पर खर्च करना शुरू कीजिए। कैसे कर सकते हो आप खुद पर खर्च? आप अपना जो फालतू का समय है उस समय को अपने आप पर इन्वेस्ट करें, सोशल मीडिया से सीखें, बुक्स लें, उनको रीड करें। जब आप छोटे छोटे कदम ऐसे बढ़ाती जाओगी तो कुछ ही समय बाद आप अपने आप में एक बदलाव देखोगी। जो भी आपके अंदर ऐसी आदत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो उन आदतों को छोड़ दीजिए। जी हाँ बहनों, और अपने आप पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। समय को हाथ से जाने मत दीजिए, समय की कदर कीजिए। अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा, समय आपकी कदर नहीं करेगा। अपनी बेटियों को आगे लेके आइए। हम महिलाएं या हमारे परिवार का प्रत्येक मेंबर अपनी बेटी को एक फूल सी राजकुमारी बनाना चाहता है। परिवार चाहता है कि मेरी बेटी को कोई भी गर्म हवा न लगे, लेकिन मैं बोलती हूँ कि अपनी बेटी को वो संस्कार दीजिए कि वो हर मुसीबत को हंसते हंसते सहन कर सके, उनसे निकलने का रास्ता खुद ढूंढ सके। वो बेचारी न बने, वो एक सशक्त नारी बने। आप अपनी बेटी को एक मजबूत और सशक्त महिला बनाइए, उसे बेचारी नहीं बनाइए। क्यों? क्योंकि बेचारी एक जिंदगी नहीं होती। सपने देखना शुरू कीजिए। कैसे देखते हैं सपने? मुझे भी नहीं पता था सपने क्या होते हैं, कैसे देखे जाते हैं। हम महिलाएं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जीती हैं, लेकिन खुद के लिए जीना सीखिए। अपने आप से प्यार करिए और कहिए कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और जब आप लगातार ऐसा बोलती हैं और सीखते हुए आगे बढ़ती हैं तो आपकी एक पहचान बनती है, आप समाज के लिए एक मिसाल बनती है, आप देश के लिए एक मिसाल बनती है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं है, ये हम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं
नेक्स्ट 8 मार्च तक अपनी एक पहचान बनाऊंगी। मैं खुद भी सशक्त बनूंगी और मैं मेरी दूसरी बहनों को भी सशक्त बनने की प्रेरणा दूंगी। हमेशा आगे बढ़िए, अच्छी सोच रखिए, परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने बड़े बुजुर्गों को एहसास कराइए कि मैं कर सकती हूँ और मैं ऐसा काम करूँगी कि आप एक दिन प्राउड फील करोगे। लेकिन वो कैसे होगा? जब आप शुरू करोगे। समाज की परवाह नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमें पता है समाज हमेशा पैरों की बेड़ियाँ बनता है, आगे बढ़ने में हमारी मदद नहीं करता। लेकिन जब आप सक्सेस हो जाती हो, सफल हो जाती हो, तो वही समाज आपके लिए तालियां बजाता है। तो मैं फिर बोलती हूँ कि आगे आइए, अपने आप को सशक्त बनाइए। समाज क्या बोलेगा ये मायने नहीं रखता। आप क्या सोचती हो ये मायने रखता है। आप क्या बनना चाहती हो ये मायने रखता है। तो आप आज के दिन अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं भी हूँ और मैं एक आत्मनिर्भर महिला बनने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद भी सशक्त बनूंगी, मेरी दूसरी बहनों को भी सशक्त बनाऊंगी और मैं मेरे देश को आगे लेके जाने में मदद करूंगी। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हो तो ये वीडियो उन 5 बहनों तक ज़रूर पहुंचाना जिन बहनों के सपने हैं और जो कुछ करना चाहती है। एक और बात मेरी बहनों, ये मेरा चैनल नहीं है, ये एक मुहिम है। क्या जिस भी बहन के सपने हैं और जो भी सपनों को पूरा करना चाहती है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपने आप पर वर्क करके, सीख करके अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद बहनों।